सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला साथियों अपने जो कर्मचारी साथी हैं उनके हक में आया है साथियों। इस फैसले में क्या क्या जो है बातें की गई हैं, जजमेंट में क्या आया है और साथियों इसको कैसे लागू किया जाएगा, सरकार के ऊपर क्या, सरकार को क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, इसके ऊपर साथियों बात करेंगे। चलो साथियों एक एक करके एक चीज़ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट का फैसला। यहाँ साथियों हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने साथियों सिंगल बेंच का फैसला है और एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। इसमें क्या कहा है कि प्रदेश में 1996 की नीति जो साथियों 1996 की पॉलिसी है, इसके तहत अब कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं होगा साथियों। मतलब 1996 वाले तो पॉलिसी जो है ख़त्म कर दी गई। इसके बाद जो पॉलिसियाँ 2003 की, 2011 की, 2014 की, उनके ऊपर जो है विचार किया जाएगा। अब इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पत्र कर्मी 6 माह में नियमित होंगे। मतलब सरकार की डायरेक्शन थी इस जजमेंट में कि जो 2003 और 2011 की जो पॉलिसी है, इसके जो कर्मचारी हैं उनको जो 6 महीने में पक्का किया जाए। और साथ ही इसके अंदर और भी बातें हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। मतलब साथ ही 1996 की जो पॉलिसी इसको तो बिल्कुल रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। लेकिन 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी साथ यहाँ से बड़ा जरूरी चीज़ है, यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन भी मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। और साथ ही इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और वित्तीय लाभ भी जो है उसका जो निर्धारण किया जाएगा। साथियों ये बहुत बड़ी चीज़ हाईकोर्ट ने कही है, कर्मचारी के हक में साथियों फैसला है। साथियों अब जो फैसला आया है ये उनके ऊपर लागू होगा जो जिनकी जो है कोर्ट में याचिका दायर, जिनके नाम से जो है जो पार्टी बने थे या जिनके नाम से याचिका दायर है, जो इस केस का हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसे साथी भी हैं जो इस केस से संबंधित है लेकिन वो इस जो है इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनको कहा है कि अगर वो इसका फ़ायदा लेना चाहें तो वो कोर्ट में जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं और जो फैसला कोर्ट ने दिया है ये उनके ऊपर यूँ के यूँ लागू हो जाएगा। ये तो साथियों रही उसकी बात। दूसरा कुछ ऐसे भी बंदे हैं, इसमें कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो दोस्तों जो है रिटायर हो चुके हैं, तो उनको भी दोस्तों बेनिफिट मिलना चाहिए। तो रिटायर के जो डिपेंडेंट हैं साथियों, आगे उनके पुत्र हैं या पत्नी है जो भी है, उनको भी जो है पेंशन का और जो फाइनेंशियल जो इनके बेनिफिट्स हैं उनको भी जो है लाभ मिलेगा। साथियों बहुत बड़ा फैसला है। कर्मचारियों के हक में साथियों देर आए दुरुस्त है, लेकिन आया कर्मचारियों के हाथ में साथियों माता हम इसकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। अब साथियों ये बात कर लेते हैं 2014 वाली पॉलिसी की। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2014 में नियुक्त कर्मचारियों को पूर्व किसी भी नीति के तहत लाभ नहीं मिलेगा। साथियों जो 2014 में जो पक्के किए गए थे उनको ऐसा नहीं है कि 2014 वाला लाभ मिल जाएगा और 2003 और 2011 वाले जो बंदे इनको इसका लाभ मिल जाएगा, इसका लाभ मिल जाएगा, नहीं था साथियों। ऐसा हाईकोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। जो 2014 में जो नियुक्त कर्मचारी को पूर्व किसी भी नीति का लाभ नहीं मिलेगा, वही जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे उनको 2024 में लागू किए गए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। साथियों कुछ ऐसे भी साथी हैं 2003 और 2011 की पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी की जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी नहीं कर पाते। जैसे HKR में इस टाइम पॉलिसी है कि वो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, ऐसे भी उस टाइम 2003 और 2011 की पॉलिसी के अंदर कुछ वो रहे होंगे, कुछ एलिजिबिलिटी रही होगी जो उन्होंने डिमांड करी होगी पक्के करने के लिए। तो अगर वो वहाँ डिमांड नहीं कर पाए तो साथ ही उन कर्मचारियों के लिए जो 2024 की जो लागू है पॉलिसी है HKR वाली साथियों, उसमें जो है उनको पक्का करने का जो है विचार किया जाएगा। क्यों विचार किया जाएगा साथियों? क्योंकि HKR वाली पॉलिसी में साथियों 5 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 5 साल तो दोस्तों ऑलरेडी इनको हो ही गई हैं जब वो 2003 और 2011 की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा 2011 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आए कर्मचारी को पुनर्विचार किया जाएगा। साथियों जो 2014 वाली पॉलिसी है इसका साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट में साथियों जो है केस चला हुआ है, उसके फैसले के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2014 की जो पॉलिसी है वो वैध है या अवैध है। साथियों ये बात कही गई है इसमें। और साथियों डिटेल से देख लेते थे 2014 की अधिसूचना पर टिप्पणी। हाईकोर्ट ने 2014 की अधिसूचना पर सख्त टिप्पणी की और इससे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया।
कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी गई। इस फैसले के साथ सभी याचिकाएं निपटा दी गई हैं और सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह योग्य कर्मचारी को मामले के जल्द निपटान करे। साथियों, वही बात कही गई है इसमें जो मैंने आपको बताया कि 2011 और 13 की जो पॉलिसी है साथियों तो बिल्कुल फिट हो चुकी है जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन जो 2014 की पॉलिसी है साथियों, इसमें अभी भी पंगा है, इसमें थोड़ा अभी इशू है। ये इशू डिपेंड करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है साथियों जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ है साथियों, वो क्योंकि ये जो 2014 की जो पॉलिसी थी साथियों, ये थोड़ा सी इसमें तो कुछ खामियां थी जो सुप्रीम कोर्ट के 2006 के जो उमा देवी का फैसले के जो इसके खिलाफ बताया गया है, तो इसमें तो इसका जो फ्यूचर है साथियों, इस फैसले के ऊपर जो डिपेंड करेगा साथियों। कर्मचारी को बिना किसी कारण हक से वंचित न करें। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी कर्मचारी को बिना किसी कारण उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारी को नियमित किया जाए जिनकी नियुक्ति उच्च प्रक्रिया के तहत हुई है, जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता रखते हैं। साथियों, ये भी बहुत अच्छी बात कही है कोर्ट ने। भाई जो इलिजिबल बंदे हैं, जो सभी जो है जितने भी जो सरकार ने डिमांड करी है पॉलिसी को पक्का करने के लिए, अगर वो सभी को पूरे करते सारे, तो उनको बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के दोस्तों जो उनका पक्का किया जाए। 151 याचिका दायर की गई थी। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, नगर निगमों, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 151 याचिकाएं दायर की गई थी साथियों। बहुत बड़ा प्रेशर था हरियाणा सरकार के ऊपर। 151 याचिका साथियों बहुत हो जाती हैं, बल्कि बहुत भर के दोस्तों जो है याचिका दायर की गई। ये कर्मचारी पिछले दो से 3 दशकों से अनुबंध अंशकालिक के अस्थायी रूप से कार्यरत थे। साथियों, मैं सभी साथियों को जो इस पॉलिसी के तहत आते हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथियों, आपको बहुत लंबे संघर्ष के बाद 2003 और 2011 की साथियों, कम से कम 2003 को तो साथियों कम से 22 साल हो चुके हैं, और 2011 को साथियों भी यहाँ 13 से 14 साल हो चुका साथियों। मैं इन कर्मचारियों को, अपने कर्मचारी साथियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस पॉलिसी के तहत जो इनका जो लंबा संघर्ष है वो कामयाब हुआ है। और मैं कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय कोर्ट ने जो है इनको जो वित्तीय लाभ जो है इनको पीछे से मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा मामला हो चुका था साथियों। तो इसलिए हम कोर्ट का भी माननीय कोर्ट का बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं दोबारा से अपने कर्मचारी साथियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा साथियों कि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। तो साथियों, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद साथियों जो फल मिलता है साथियों, वो बहुत ही सम्मानजनक है साथियों। आप सभी का बहुत बधाई। आप अपने विभाग में लगातार कार्यरत रहें साथियों, और अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।